हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट की ओर से 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश हर्ष और उल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन अपने को अपनी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना। देश की में तरक्की करने के लिए, देश में योगदान देने के लिए अपने को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देश में योगदान तभी दे सकते हैं जब उसमें जॉब लगेंगे। जॉब कब लगेंगे? जब अपन पढ़ाई करेंगे। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 15 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले देख लेते हैं अपन 14 तारीख की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त को। किसके द्वारा? भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक, उसका नाम क्या है? श्रेष्ठ, का अनावरण किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने आगामी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना, एंथोनी ब्लिंकन ने। आगे चलते हैं कि किसी जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड खेलों के तहत वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है? नम्रता बन्ना ने। यह भारत की पहली वुशु खेलों के अंदर जीतने वाली पहली महिला है, नम्रता बत्रा। किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किया है? उड़ीसा। उड़ीसा ने माधुरी दीक्षित को हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। ड्रोन रोधी प्रणाली, ड्रोन को रोकने के लिए प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अधिकारियों में संचार हरिजन शब्द को बैन कर दिया है? उड़ीसा में हरिजन शब्द को बैन कर दिया और उसकी जगह अनुसूचित जाति लिखा जाएगा। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने। किसको हराकर? हांगकांग को हराकर। भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता है? उज्बेकिस्तान को हराकर, ठीक है दोस्तों। जिम लवेल कौन थे जिनका 97 वर्ष की आयु में हो गया? एक अंतरिक्ष यात्री थे, अपोलो 13 और अपोलो 8 में गए थे। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। आगे चलते हैं कि भारत के किस संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? इसे इक्वेटर पुरस्कार 2025। जैव संरक्षण के लिए इक्वेटर पुरस्कार दिया जाता है, उसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं। भारत के किसने जीता है? बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह ने, ठीक है ना, बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह ने। किस भारतीय हवाई अड्डे ने परिवहन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 का किसने जीता? लोकप्रिय गोपीनाथ पाठदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। चलते हैं 15 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों। आइए अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें 28 राज्य और सभी केंद्र शासित यूटी से, यूनियन टेरिटरी से 200 पंचायत सदस्य आएंगे। कितने आएंगे? 200 पंचायत सदस्य आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी 12वीं बार लाल किला से क्या देंगे? इसका संबोधन देंगे। तो कौन सा मनाया जा रहा है? 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पंचायत नेता 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर भाग लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है? मीठे पानी की 2 केकड़ा प्रजाति खोजी गई है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति, केकड़ा प्रजाति खोजी गई है। और वो कौन कौन सी है? देखिए, मीठे पानी के केकड़ा परिवार गोकारसिनुसिडे से संबंधित नए वंश और प्रजाति को कासारगोड जिले के रानीपुरम हिल स्टेशन में खोजा गया है, देखा गया है। कासारगोड जिले के रानीपुरम हिल स्टेशन देखा गया है। इसे कासारगोड या सीबे नाम दिया गया है। केकड़े, मीठे पानी की केकड़े की 2 प्रजाति खोजी गई है, जिसमें से पहली प्रजाति कौन है?
गोकारसिनुसिडे परिवार से है। उसको कहाँ देखा गया? कासारगोड जिले के रानीपुरम हिल स्टेशन के पास देखा गया। उसका नाम कासारगोडिया शिबे रख दिया है, कासारगोडिया शिबे। गेकारसिनुसिडे परिवार की है। एक अन्य नई प्रजाति को पथानामथिट्टा जिले के गवी में देखा गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह प्रजाति पिलार्टा वंश से संबंधित है। इसका नाम पिलार्टा वामन रखा गया है। एक तो नाम क्या रखा गया है? पिलार्टा वामन रखा गया, एक कासारगोडिया शिबे रखा गया। ठीक है। जर्नल ऑफ क्रेटेशियन बायोलॉजी ने कासारगोडिया शिबे पर निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं, जबकि पिलार्टा वामन पर एक पेपर जूटाक्स जर्नल में छापा है। दोनों खोजों एक ही टीम द्वारा की गई है। एक्वेटिक्स जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग से स्मृति राज ए बीजू कुमार और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ली कोंग चियांग प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के पीटर के एल एन जी, ये तो इनकी टीम है। लेकिन जो केकड़ा प्रजाति, 2 मीठी केकड़ा प्रजाति खोजी गई है, उसमें एक का नाम क्या रखा गया है? कासारगोडिया शिबे, और एक का नाम क्या रखा गया है? पिलाट्रा वामन। एक का नाम कासारगोडिया शिबे, एक का नाम पिलाट्रा वामन रखा गया है। ठीक है ना। ये कहाँ खोजे गए हैं? केरल में खोजे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ICMM में शामिल होने वाली पहली भारत की पहली कंपनी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है जो भारत की पहली कंपनी बन गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हिंदुस्तान जिंक ने इसकी घोषणा की है। ठीक है ना। पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स ICMM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो भारत को जिम्मेदार खनन के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती स्थापित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक और राष्ट्रवादी श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? श्री अरविंदो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने वाले थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु पुडुचेरी में हुई थी और 153वीं जयंती मनाई गई है। देखिए 185वीं 15 अगस्त 2022 को थी 85, तो 153वीं है। 25 है ना, 2025 है, तो 153वीं जयंती है ये। 15 अगस्त 2025 को अरविंदो की 153वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है ना। श्री अरविंदो की 153वीं जयंती मनाई जाएगी। संत दलेपति श्री अरविंदो जी का जन्म परिचय 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में होता है। वे एक योगी, राष्ट्र और दार्शनिक कवि के रूप में राष्ट्रवादी थे। 1950 में उनका निधन हो गया था और इसको ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए अरविंदो की व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए उनको किस रूप में जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 153 जयंती 15 अगस्त 2025 को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? कॉमनवेल्थ गेम के लिए नामकरण हुए हैं और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 31 अगस्त तक इसके नामकरण शामिल किए जाने की। यदि भारत को मेजबानी मिल जाती है तो भारत ने अहमदाबाद शहर को नामित किया गया है। अहमदाबाद शहर को पेश किया आगे। ठीक है ना। तो 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेमों की संचालित किया था, मेजबानी की थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी भारत ने की थी और 2030 के लिए अहमदाबाद को नामित करके पेश किया गया है। इसकी मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना।
भारत ने बुधवार को आधिकारिक रूप से 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिडिंग की है। भारत को उम्मीद है कि वो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम का मेजबान बनेगा। भारत ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तब इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। अब अगर भारत को 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली तो इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा, क्योंकि अहमदाबाद शहर नामित करके भेजा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास कौन सा? उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उल्ची मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उल्ची फ्रीडम सेल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हर साल होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह कोरियाई प्रायद्वीप और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा और सहयोग को मजबूती करने के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में टांगुक एक्सरसाइज के रूप में हुई थी। कौन सी? तेगुक एक्सरसाइज के रूप में हुई थी। इसका नाम बदल दिया गया। यह अभ्यास आधुनिक युद्ध तकनीकी और उत्तर कोरिया के परमाणु चुनौतियों को निपटने के लिए रखता है। उत्तर कोरिया को से निपटने के लिए करता है दक्षिण कोरिया के साथ में अमेरिका, क्योंकि किम जोंग उन वहाँ का था ना शासक है, तो उससे अमेरिका डरता है। ट्रम्प बुरे अपने ऊपर, भारत के ऊपर इनको तो आग दिखाता है, लेकिन उधर डरता है उत्तर कोरिया से, क्योंकि सनकी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वो मिलने के लिए कि आ जाओ हमारी हवेली पे, ट्रम्प से सीधा बोला था उसने। तो उल्ची फ्रीडम दक्षिण कोरिया में के साथ में अमेरिका का क्या है? सैन्य अभ्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में टाटो नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तातो जल विद्युत परियोजना कौन सा? तातो जल विद्युत परियोजना तातो जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य को दी गई है जिम्मेदारी? इसमें देखिए, पहले तो तातो जल विद्युत परियोजना है क्या? तातो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के सियोम नदी पर 700 मेगावाट की परियोजना। कितने मेगावाट की परियोजना है पहले तो ये बताओ? 700 मेगावाट की परियोजना। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पे? सियोमी जिले में सियोम नदी पर। कौन सी नदी पर है? सियोम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सियोम नदी पर है, ठीक है ना। सियोम नदी पर 700 मेगावाट की परियोजना है। इस परियोजना को 72 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8,146.21 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि टाटो जल विद्युत परियोजना में कितने करोड़ का बजट रखा गया है? 8,146.21 करोड़ का, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 8,146.21 करोड़ रुपए का बजट तांतो जल विद्युत परियोजना में सियोम नदी पर स्थित है, और 700 मेगावाट की ये परियोजना। कितने मेगावाट की परियोजना है? 700 मेगावाट की परियोजना। तांतो द्वितीय परियोजना को नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया जाएगा। ये भी याद रख लेना। तांतो द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर है। 700 मेगावाट की 8,146.21 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। इसको बनाएगा कौन कौन? नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश की सरकार। केंद्र सरकार ने राज्य की हिस्सेदारी के लिए 436.13 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी। साथ ही सड़क, पुल और बिजली की पारेषण लाइनों जैसे आधारभूत ढांचे के लिए 458.79 करोड़ अतिरिक्त बजटीय सहायता दी जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या आ गया? तांतो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सियोम नदी पर 700 मेगावाट का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाएगा इसको, और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ 8,146.21 करोड़ का इसका क्या है? बजट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना जयनारायण प्रकाश सेनानी योजना कहाँ की है? ये योजना बिहार की है, और बिहार में आने वाले हैं चुनाव। उनको देखते हुए बिहार के बाबू नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया है? जेपी सेनानी योजना को डबल कर दिया है, जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे थे। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजन चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन चौथे नंबर की है जूनियर अंडर 15, जूनियर अंडर 15 यानी कि 15 साल के नीचे नीचे की। तो देखिए, बिहार की प्रगति ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में हरियाणा की तन्वी को हराया। यह चैंपियन कहाँ हुई है? ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई है। ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई है। बिहार की प्रगति ने हरियाणा की तन्वी को हराया है। बिहार की प्रगति ने हरियाणा की तन्वी को हराया, तन्वी को हराया है। तो किसने जीता चैंपियनशिप का खिताब? किसने जीता है? बिहार की प्रगति ने जीता है। और किसको हराया है? हरियाणा की तन्वी को हराया है। ये बिहार क्या है? इसमें विजेता है और ये हरियाणा क्या है? उप विजेता है। हरियाणा उप विजेता, बिहार विजेता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से किस राज्य में मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया है? मिशन रफ्तार, मिशन रफ्तार। पहले तो ये देखो ये मिशन रफ्तार है क्या, और इसके तहत 2x25 किलोवोल्ट की विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया है। तो मिशन रफ्तार के तहत बिहार में पहले 2x25 केवी विद्युत ट्रांजेक्शन सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मिशन रफ्तार के तहत मिशन रफ्तार लॉन्च किया। और उस मिशन रफ्तार क्या है कि लाइट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया है। तो इसके तहत भारत का पहला, किस राज्य में, सॉरी, के अंतर्गत भारत का पहला, हाँ तो मिशन रफ्तार के तहत किस राज्य में भारत का पहला 2x25 विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया है? बिहार में। बिजली को ट्रैक करने की सब स्टेशन शुरू किया गया है। बिजली को ट्रैक करने के लिए मिशन रफ्तार, बिजली को ट्रैक करने के लिए मिशन रफ्तार लॉन्च किया गया है। और उसी के तहत में बिहार में 2x25 किलोवाट का विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वेस्पेंस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? डॉक्टर वेंसपेस। देखिए, डॉक्टर वेंसपेस कौन थे? भारतीय हॉकी के दिग्गज और लिएंडर पेस के पिता, भारतीय हॉकी के दिग्गज और लिएंडर पेस के पिता डॉक्टर वेंसपेस का निधन 80 वर्ष की उम्र में कोलकाता में हो गया है। ओलंपिक और विश्व कप विजेता वेंसपेस ने कई खेलों के देश का नाम रोशन किया है। उनके जाने से खेल जगत का वो तो होगा ही, जब वो कई पदक लाए हुए हैं। तो किस खेल से संबंधित है वेंसपेस? हॉकी से संबंधित है। लिएंडर के पिताजी हैं और हॉकी से संबंधित है। हॉकी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया खेल रत्नों का नाम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? 100 गीगावाट, मेगावाट नहीं है, गीगावाट की बात चल रही है। 100 गीगावाट फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण की क्षमता हासिल कर ली अपने भारत ने। अपना भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। सूर्य से भारत सूर्य से 100 गीगावाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाएगा। ठीक है ना, इसकी हासिल कर ली है बनाने की, इतनी ऊर्जा वो सौर से प्राप्त कर रहा है। ये उपलब्धि भारत को सौर पीवी विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाती है और वैश्विक स्तर पर देश को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन, कार्बन उत्सर्जन को घटाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है। सूर्य से मिलने वाली 100 गीगावाट यदि सौर फोटोवोल्टिक
विद्युत प्राप्त कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्बन में मुक्ति होगी, कुछ कमी होगी। चीन सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे कौन है? चीन है। 2022 तक 105 गीगावाट से अधिक फोटोवोल्टिक पीवी क्षमता स्थापित करेगा। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, भारत को भी शीर्ष सौर उत्पादक देशों में स्थान दिया गया है। शीर्ष पे कौन है? सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे कौन है? चाइना। सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे कौन है? चाइना है, ठीक है ना। भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने वाला देश बन गया है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारी को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो बीएसएफ की तरफ से 16, बीएसएफ की तरफ से 16 और एयरफोर्स की तरफ से 36, एयरफोर्स की तरफ से 36, बीएसएफ की तरफ से 16, ठीक है। ये बीएसएफ ने घोषणा की है कि 16 अवार्ड दिए जाएंगे और एयरफोर्स ने घोषणा की है कि 36 अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। और गृह मंत्रालय के गैलेंट्री अवार्ड 1000 कुछ है, 1019 के लगभग है। देखिए, गैलेंट्री मेडल फॉर सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी बीएसएफ, सीमा प्रहरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के तहत इंडिपेंडेंस डे 16 ब्रेव सीमा प्रहरी 16 अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। और एयरफोर्स के लिए सर्वोच्च युद्ध सेवा पुरस्कार वाइस चीफ एयर स्टाफ एंड एयर मार्शल नंदादेश्वरी तिवारी समेत 4 शीर्ष अधिकारी को इस पदक से, विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इसका वीरता का पुरस्कार होता है, शौर्य चक्र, ठीक है ना। तो किसको दिया जाएगा? एक विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा, विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र दिया जाएगा। और वीर चक्र 9 लड़ाकू पायलटों को दिया जाएगा और वायुसेना पदक 26 अधिकारियों को वायुसेना पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के गैलेंट्री अवार्ड में 1090 कर्मियों को पदक दिए जाएंगे, जिसमें वीरता के लिए पुलिस पदक 233, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 99 और सराहनीय सेवा के लिए 758 पदक दिए जाएंगे। ये तो क्या है? होम मिनिस्ट्री पुलिस के डिपार्टमेंट की है, होम मिनिस्ट्री पुलिस डिपार्टमेंट की। लेकिन बीएसएफ को 16 और एयरफोर्स को 36 और अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को, तो 15 अगस्त को ही इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसरो के बारे में, एक नज़र देख लेते हैं इसरो क्या है। नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय। अंतरिक्ष औद्योगिक का विकास और उपयोग करना इसका उद्देश्य है। संचार, मौसम विभाग और संसाधन निगरानी संबंधित संगठन अंतरिक्ष विभाग का काम ये देखता है। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश, भारत में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। इसका जो लैंड करता है, ये मतलब प्रक्षेपण करता है अपना यानों का। आदर्श वाक्य क्या है इसका? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। डीआरडीओ का क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। आरएएस की एग्जाम में पूछा था डीआरडीओ का ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसरो का भी ध्येय वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण सिंह है, ठीक है ना। और बजट कितना था अब की बार इसका? 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर में इसरो का बजट था 13,042.75 करोड़, 13,042.75 करोड़। क्योंकि इस टाइम पे जो क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी वगैरह में, तो ये बजट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। तो इसरो के लिए कितना बजट था? 13,042.75 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। तो सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है ना। तो सभी साथी चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, दबा के क्लास को पहले तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए और दबा के इसको क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।